अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज के मौजू में हम बात करेंगे टैनी नैवर के बारे में, जो कि एक शैतानी हस्ती है और जहन्नम की शहजादी लिलिथ के घोड़े के तौर पर काम करता है। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो चलिए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। टैनी नैवर एक बहुत ही कदीम अबलीस हस्ती है जो कि शैतानी शहजादी एन से पैदा हुआ और ये एक ड्रैगन के तौर पर देखा जाता है। इसके अलकाब में सांप, अंधा सांप, नबीना ड्रैगन, लिलिथ की सवारी, मायूसी का शिकार शामिल है। ये एक मर्द शैतानी हस्ती है और ये उन शैतानी बच्चों में एक था जो पहले से मौजूद तबाही के वजूद से पैदा हुआ था, जिसे एन के नाम से जाना जाता है। और ये लफ्जी तौर पर भी खुदा का मुखालिफ है क्योंकि ये एक सांप और असलहा नमा हस्ती है और ये दूसरे शैतानों के साथ खुदा की मुखालफत और खुदा से लड़ने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन जब जन्नत में जंग हुई तो सब हार गए और जहन्नम में फेंक दिए गए। टैनी नैवर इस वक्त अंधा हो गया जब वो अंधेरे से निकलकर रोशनी में पहुंचा, जब जमीन, आसमान, तारीकी और रोशनी को बनाया गया था। तो तख्लीक की ये रोशनी ने इसको अंधा कर दिया और इसी वजह से इसे नबीने सांप का लक़्ब भी दिया गया है। इसने जमीन की तरफ एक रास्ता बनाया, लेकिन बागे अदन की सरहदों के करीब इसके सरपरस्त शैतानों की तबाही के खौफ से ये बागे अदन में नहीं जा सका। इसके बाद वो शिवल के दायरे में रहने लगा जहां वो जहन्नमी रूहों को खाता था। टैनी नैवर ने इस शिवल के दायरे में कई सालों तक इंतजार किया कि कुछ ऐसा हो कि वो इस अजियतनाक जगह से बाहर निकल पाए, लेकिन बदकिस्मती से इसे उस वक्त तक इस शिवल में रहना पड़ा जब तक कि इसकी मुलाकात लिलिथ से ना हुई। आज लिलिथ के किरदार से कौन वाकिफ नहीं है, तो सब जानते हैं कि लिलिथ ने जब बागे अदन को छोड़ा तो इसने शयातीन के साथ ताल्लुक बनाए और शैतानी बच्चे पैदा किए। उसके बाद इन्हें जहन्नम में फेंक दिया गया, लिहाजा वहां लिलिथ की मुलाकात टैनी नैवर से हुई। लिलिथ इस हस्ती से बहुत मुतासिर हुई, ये देखकर कि ये ना तो फरिश्ता है और ना ही हैवान, ना ये आसमान और ना जमीन का रहने वाला है। और लिलिथ ने टैनी नैवर को अपने गाने से इशारा किया और टैनी नैवर को लिलिथ के गाने ने झंझोड़ दिया, एक ऐसा राग जिसमें एक हारमोनी के खिलाफ था। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि लिलिथ की जरूरियात के मुताबिक इसकी शक्ल को नई शक्ल दी गई और टैनी नैवर ने बदले में लिलिथ का वफादार साथी और उसकी सवारी बनना पसंद किया। इसके बाद टैनी नैवर ने लिलिथ को फरिश्ता सैमुएल के बारे में इत्तला दी कि वो खुदा के फजल से गिर गया है। ताहम डीमन सैमुएल और लिलिथ की मुलाकात करवाने में सबसे बड़ा हाथ टैनी नैवर का था। जब जहन्नम में दर्जा बंदी तय हुई और बादशाहत का दौर आया, टैनी नैवर उस वक्त भी लिलिथ के साथ ही था। एक तवील अरसे तक टैनी नैवर की असलियत एक मौमा बनी रही। कोई नहीं जानता था कि यह कहां से आया है, लेकिन इसमें दो नजरियात थे कि वो कहां से आया होगा। एक ये कि वो बागे अदन की तख्लीक के फौरन बाद इससे निकला होगा, दूसरा ये कि वो दर हकीकत क़यामत का एक टुकड़ा था जो हर एक पर बच्चों के हमले के दौरान काट दिया गया था जो पताल में गिरे थे। मोरखिन ऐसा भी कहते हैं कि टैनी नैवर कभी एक बहुत खौफनाक शैतानी ड्रैगन था जिसने शिवल की घूमते हुए सायों को खा लिया। लेकिन लिलिथ ने आदम को छोड़ने के बाद टैनी नैवर को शिकस्त दी और ड्रैगन के रिवाज के मुताबिक जब मुखालिफ जिन्स से शिकस्त होती है तो अगर ड्रैगन जिन्स में औरत हो तो मर्द की बीवी बनती है और अगर ड्रैगन मर्द हो तो उसे गुलामी करना पड़ती है। लिहाजा इसी वजह से टैनी नैवर को लिलिथ का घोड़ा बनना पड़ा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टैनी नैवर ने लिलिथ के साथ मिलकर क्या काम सर अंजाम दिए। टैनी नैवर लिलिथ के साथ बहीरा अमर के किनारे रहा, यहाँ तक कि उन्होंने लूसीफर और सैमुएल को जन्नत में जंग से कुछ देर बाद इनके करीब आते हुए देखा और वो बागे अदन की तरफ जा रहे थे। लिलिथ और टैनी नैवर दो गिरे हुए फरिश्तों के साथ मिलकर खुदा पर जवाबी हमला करने और लूसीफर को आदम की मौजूदगी से आजाद करवाने के लिए उसका कर्ज वापस करने की जद्दोजहद में शामिल हुए। लूसीफर, सैमुएल, लिलिथ और टैनी नैवर चारों ने उस वक्त ऐसी हरकत की जब फरिश्ते खुदा की इबादत के लिए आसमान पर जाते हैं। इन चारों ने फरिश्ते गैद्रियल को बागे अदन के दरवाजों की हिफाजत करते देखा। इसके बाद लूसीफर ने कई सितारों पर जादू किया और इन्हें गैद्रियल के नुक्ता नजर पर फेंक दिया और उन सितारों को उस जगह पर मुसलसल घूमने का हुक्म दिया कि वो फरिश्ते गैद्रियल को गुमराह कर दें। इसके बाद लिलिथ ने टैनी नैवर को हुक्म दिया कि वो गैद्रियल की तरफ लपके और फरिश्ते का गला दबाए। लिहाजा गैद्रियल इस तरह काबू किया गया कि वो दूसरे गेट के फरिश्तों को इत्तला ना दे सका। टैनी नैवर ने शैतान और लिलिथ को बागे अदन में छुपने का मौका फराहम किया जिसका गैद्रियल और दूसरे फरिश्तों को पता नहीं चला। इस झगड़े के दौरान फरिश्ते गैद्रियल ने टैनी नैवर को काफी जख्मी कर दिया और वहां से एक जानवर समझकर भगा दिया।
اس کے علاوہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو للت اور لیلم کے ساتھ مل کر ٹینی نیور نے یسوع مسیح کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس واقعہ کی مزید جانکاری آپ لیلم والی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل مسٹیریس ہسٹری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔